आज की इस धन्यवाद सभा में आपके लोक लाडले विधायक आदरणीय भाई सुभाष जी ने बहुत सारी बातें आपको कही है। 10 साल पहले आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता सौंपी थी। सतलुज और रावी का पवित्र पानी पीने को मिलेगा। दूसरा समझौता है यमुना जल समझौता। उसके लिए अलग से पानी का पैसा 8,000 करोड़ स्वीकृत हुआ था। जो पेयजल की बात मैं आपको कर रहा हूं, तो मनमोहन के हाथ से बिल को छीन करके उसको फाड़ के फेंक दिया और क्या कहा कि पर्यावरण खराब हो जाएगा। उसको पर्यावरण की दुनिया की क्या होता है पर्यावरण, लेकिन वो खराब सारा 10 साल तक उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बंद हुआ यमुना जल समझौते में जो बाढ़ का पानी, बरसात का पानी है, जो 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसका पानी राजस्थान को मिलने की बात थी। 94 में समझौता हुआ था, लेकिन 94 के समझौते में खामी थी। क्या खामी थी? सीकर का हिस्सा नहीं था। ये आपका जो सैनिक, आपका सिपाही 2 बार मुझे आपको चुन करके भेजा है। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, माने प्रधानमंत्री जी 19,000 क्यूसेक पानी हमें मिलेगा, 1970 क्यूसेक पानी, लेकिन इस पानी में मेरे जिले का हिस्सा नहीं है। आश्चर्य, आपका हिस्सा नहीं है? नहीं है, केवल झुंझुनू और चूरू का हिस्सा है। मैं भी साधु हूं, आप भी साधु हैं, अपनी तो बिरादरी एक ही है। और मेरे किसी निवेदन को आज तक प्रधानमंत्री ने ठुकराया नहीं है। जो फाइल मेरी गई वो यस होकर के आई। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को बुलाया, स्वामी जी के साथ बैठो और जो डीपीआर बनेगी उसमें तीसरा हिस्सा सीकर का होना चाहिए। और अभी जो डीपीआर बन रही है उसमें 4 पाइपलाइन निकलेगी। वो 4 पाइपलाइन, एक चूरू की, एक झुंझुनू की, एक सीकर की, अब नील का खाना अलग जिला बन गया, एक उसकी। आपको भी लाखों हेक्टेयर जमीन, जो आपकी जमीन प्यासी है, भूखी है, सूख गई है, उसमें आपको लहलाते हुए खेत मिलेंगे। ये मैं आपको वायदा करना चाहता हूं। 21,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। वो बरसात का पानी हमारे खेतों में आएगा, हमारे बांधों में आएगा, वो हमारी जमीन में काम आएगा, हमारा वाटर लेवल मेंटेन होगा। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आपके खंडेला की ये बात मैं कहना चाहता हूं। बलराम जाखड़ जी के समय में एक फाइल चली, वो फाइल थी आपकी रॉयल के कारखाने की, या यूरेनियम के भंडार है। 30 साल तक भारत को 1 ग्राम यूरेनियम विदेशों से नहीं लेना पड़े, इतना हमारे यहाँ था। लेकिन ये कह करके हमारे यहाँ पानी नहीं है, फाइल को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुझे इसकी सूचना मिली, मैंने फाइल निकलवाई, माने जितेंद्र सिंह जी जो इसके मंत्री हैं उनसे मिला और मैंने कहा पानी की व्यवस्था मैं करूंगा। वो भी आश्चर्य पड़ गया कि आपके अंदर पीने का पानी नहीं है, पानी कहां से लाओगे? सीकर के अंदर सीवरेज का पानी, जो ट्रीटमेंट किया हुआ पानी है, वो गांव के खेतों को बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा वो जो ट्रीट किया हुआ पानी, आपको तो मशीनें ठंडी करने के लिए पानी चाहिए, उसका समझौता करवाया, एमओयू करवाया। 60 लाख रुपए हर महीने तो सीकर नगर परिषद को मिलेंगे और रॉयल में मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी मिलेगा। और 3,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कांग्रेस सरकार ने हमें जमीन नहीं दी अधिकृत करके, इसलिए काम चालू नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 2 साल के भीतर रॉयल का कारखाना हम शुरू कर देंगे, जिसमें 2,000 लड़कों को नौकरी मिलेगी। यहां सेंट्रल स्कूल भी आएगा। जब ये यूनिट कारखाना बनेगा तो सेंट्रल स्कूल भी बनेगा, यहाँ ट्रेन भी आएगी। ये सब काम होंगे, लेकिन ये होंगे कब? ये तब होंगे जब इस बार, पिछली बार 3 लाख से जिताया था ना, तो इस बार कुछ और ताकत लगाएंगे, और चीज लगाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं मोदी जी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह भाव है, मुझे मित्र भाव से देखते हैं, और उसका एक कारण भी है। हम दोनों ऐसे आदमी हैं, ये जितने मंच पर बैठे हैं, किसी हर आदमी के लगभग लोगों के, किसी के बेटा, पोता, ब्याह, शादी, बात, कुछ मकान बनाना और कुछ करना, हम दोनों इससे मुक्त हैं। कोई झंझट नहीं है, केवल मात्र आपके लिए काम करते हैं। सीकर में हमने रेलवे दिया, यूरेनियम कारखाने की बात मैंने आपको बता दी।
सैनिक अकेडमी, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र सैनिक अकेडमी मोहाली पंजाब में थी। क्या होगा उस सैनिक अकेडमी में? अभी हम अगले साल इसको शुरू करवा देंगे, भवन बन करके तैयार हो रहा है। 30 करोड़ रुपए मंजूर करवाए, 21 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और उसके अंदर 60 बच्चे 11वीं में भर्ती होंगे, 60 12वीं में भर्ती होंगे और हर साल 40-50 कैप्टन निकलेंगे। सारा खर्चा भारत सरकार देगी, एक पैसा। पिछली बार भी मिला, 2 बार मिला, तीसरी बार मुझे मोदी जी ने, और मेरे ऊपर मोदी जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का इतना स्नेह रहता है कि हर बार मेरी टिकट तो पहली लिस्ट में आउट हो जाती। मोदी जी ने साथ टिकट देते, हर बार साथ होती है, 3 बार आपने देख लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपका ये डाकिया, आपकी हर डाक को माननीय प्रधानमंत्री जो मंत्रियों के टेबल पर रखता है जाकर के, और वहां से वो काम होकर के आते हैं। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कारण उसका एक है कि जहां झंझट नहीं है वहां समस्या भी है। भाई ठीक है, इनके परिवार में काम होते हैं, लेकिन इनके चुनाव में सारा परिवार लग जाता है। अब मेरा परिवार तो आ गया है, मेरे भाई, मेरे परिजन, मेरे बहन, मेरे सब लोग आ गए हैं, इसलिए मेरा इलेक्शन आपको संभालना है। बाबा जी के पास तो जोड़ी और कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब टिकट मिली तब भी मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने तो बाद में खाता खुलवाया। और अब भी जो सरकार देती है वो तेल में खर्च हो जाता है, अपने तो जैसे पहले थे ऐसे अब। तो चुनाव आपको लड़ाना है, हर आदमी को स्वामी सुमेधान बनकर के चुनाव लड़ाना है। मैं ये कह सकता हूं कि खंडेला सहित पूरी लोकसभा के अंदर डेवलपमेंट का काम अगर किसी को करना है तो मुझे करना है। रात दिन आपके लिए काम करूंगा। तो आप आज से चुनाव में छूट जाए, यही मेरा निवेदन है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, मेरे राय कोई भी काम होगा, आश्रम खुला रहता है। ये मंच पर बैठे लोग जाते हैं, आप भी जाते होंगे ना। मैं पुलिस वालों को खड़ा करता हूं ना कुत्ते रखता हूं। जैसी छाछ रावड़ी है वो खाओ, पियो, दूध पियो, चाय पियो, वहां रहो। देर हो जाए तो आश्रम में रुक जाओ, खुला दरवाजा है। आपसे निवेदन यही है कि आप उन्हें जिता करके भेजेंगे तो मैं शिक्षक का नाम ऊपर ही करूंगा। ये